अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं जरूरी समझता हूँ कि आबरात अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े के मुताबिक सबसे पहले इसी हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के उर्स के शामियाने तले बैठे बैठे गुंबदे खजरा की जानिब लगाकर भीख देने वाले दाता व आका अनीसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तहा व यासीन अली से बेकसा चाराशर अल्लाह फ़ख्रे रसूला मालिकीन व सियाह लामठा मोहम्मद रब्बुल फिदाक बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की डालियां निशार फरमाएं। पढ़े दरूद बाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबियना मौलाना मोहम्मद बारी सलीम कमा तुहिब्बु तर्दा सल्लिया सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, यकीनन बजद्दीहा वालों की बड़ी सादतमंदी है कि उन लोगों ने उर्से हामिदी और हबीबी मनाए और जहां बुजुर्गाने दीन का तस्करा होता है वहां रहमत खुदावंदी टूट के बरसा करती है। इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत खुदावंदी टूट के बरसा करती है। और हुजूर हुज्जतुल इस्लाम क्या कहना, सरकार आला हजरत के बड़े साहबजादे और हुजूर मुजाहिद मिल्लत का क्या कहना। जहां सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमत और रिजवान हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा है, वहीं इंतखाब आला हजरत आला हजरत ने अपने मसलक की तरूजो इशाअत के लिए हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को ख्वाब में बताया कि मेरे मसलक की तरूजो इशाअत यही उड़ीसा का रहने वाला हबीबुर रहमान और अपने वक्त का जमींदार करेगा, वाकया यूं है कि जब सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम रज़ा फाजिल बरेलवी का विसाल हुआ, तो विसाल के बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम बड़े मुतफक्किर हो गए कि क्या होगा। अब सरकार आला हजरत का विसाल हो गया, ये बदअकीदगी का जब भी कभी तूफान उठता, सरकार आला हजरत उस तूफान का मुकाबला करते हुए सरकार आला जो है तूफान का किला कमा फरमाते। अब जो है बदअकीदगी का तूफान तो उठेगा, तो उस तूफान का कौन मुकाबला करेगा। तो कई रोज तक मुसलसल सरकार हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते रहे और सरकार आला हजरत की बारगाह में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम यही अर्जी पेश करते रहे, सरकार आप तो तशरीफ ले गए, लेकिन अब आपके मसलक की तरूजो इशाअत कौन करेगा। हुज्जतुल इस्लाम का अकीदा देखिए, हुज्जतुल इस्लाम को अच्छी तरह मालूम है कि सरकार आला हजरत की वो शख्सियत है कि सरकार आला हजरत अगर इशारा फरमा देंगे तो यकीनन इन बदअकीदों का किला कमा करने वाला पैदा हो जाएगा, बदअकीदों का किला कमा करने वाला पैदा हो जाएगा। यह हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का जो है यकीन था। इसी यकीन की बुनियाद पर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकार आला हजरत की बारगाह में मुसलसल हाजिरी देते रहे। चहल्लुम को सरकार आला हजरत के सिर्फ 2 दिन बाकी है, किताबों में आता है।
हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अपने मामूल के मुताबिक सरकारी आला हजरत की बारगाह में अर्जी पेश करे कि सरकार आपके मसलक की तरवीशात कौन करेगा। बदअकीदी का तूफान उठेगा और उसका किला कमा कौन करेगा। तो आंखें जरा सी बंद हुई, गुनूद की तारी हुई, किस्मत का सितारा बेदार हुआ और सरकारी आला हजरत ख्वाब में तशरीफ लाए। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के ख्वाब में तशरीफ लाए और ख्वाब में तशरीफ लाने के बाद आला हजरत ने इरशाद फरमाया, घबराओ नहीं, ये देखो 18 साल का नौजवान है, ये उड़ीसा का रहने वाला है, इसका नाम हबीबुर रहमान है और ये अपने वक्त का जमींदार है। ये मेरे जो है मसलक की तरवीशात करेगा, ये मेरे मसलक की तरवीशात करेगा। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की आंखें खुली और फिर उसके बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम सरकारी आला हजरत की बारगाह से फातिहा से फारिग होने के बाद निकले और निकलने के बाद रजा मस्जिद में तशरीफ ले गए और रजा मस्जिद में जब तशरीफ ले गए तो ले जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक शख्स है जो महवे दुआ है, ज़ारो कतार रो रहा है, महवे दुआ ज़ारो कतार रो रहा है और उसकी आंसुओं ने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने जब गौर से देखा, अरे ये तो वही नौजवान है जिस नौजवान को मेरे वालिद माजिद सरकारे आला हजरत ने मुझको भी दिखाया। तो आगे बढ़ने के बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम पहला सवाल सरकार मुजाहिद मिल्लत से करते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, मैं उड़ीसा का रहने वाला। आला हजरत की बात पूरी हो रही है, आला हजरत की बातों के साथ जो है ये बात मिल रही, टाली कर रही है बात। फिर दूसरा सवाल हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने हुजूर मुजाहिद मिल्लत से किया कि तुम्हारा नाम क्या है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, मेरा नाम हबीबुर रहमान है। फिर सरकार आला हजरत की बातों से बात मिल गई और टाली कर गई और फिर तीसरा और आखिरी सवाल पूछते हैं कि आप अपने घर के जमींदार हैं, आप जमींदार घराने के हैं। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने आजिज़ इनकी सारी फरमाया और सरकार बस आप लोगों का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का फैज है, अल्लाह ने जमींदारी अता किया है। तो इतना सुनना था। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने सरकार मुजाहिद मिल्लत को अपने सीने से लिपटा लिया। लिपटाने के बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी आप दीदा होकर रोने लगे और सरकार मुजाहिद मिल्लत भी रोते रोते सिसकियां लगे। जब थोड़ा सा इफाका हुआ तो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने अपने ख्वाब का सारा वाक़या बताया कि आप ही को मेरे वालिद माजिद वालिद बुजुर्गवार दिखाया था और फरमाया था, ये देखो 18 साल का नौजवान है, इसका नाम हबीबुर रहमान है, उड़ीसा का रहने वाला है। और एक पत्ते की बात जो उन्होंने कही थी वो ये कि जमींदार घराने का, आला हजरत ने जमींदार घराने का इसलिए कहा था हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को, इसलिए कि अगर जमींदार घराने का होगा तो उसको पैसे की कोई हाजत नहीं होगी और उसको कोई बदअकीदा अपने पैसों की बुनियाद पर नहीं खरीद सकता। कोई बदअकीदा उसको पैसों की बुनियाद पर नहीं खरीद सकता और वो पैसों पर बिक नहीं सकता, बल्कि मसलक का काम करेगा और मसलक के लिए तन मन धन सबकी कुर्बानी पेश करके सरकारी आला हजरत के मसलक को बचाएगा। तो हजरात, सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सरकार आला हजरत के मसलक की तरवीशात सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सरकार आला हजरत के मसलक की तरवीशात अरबिस्तान की सरजमीन पर भी, कसरे नजदीयत में भी सरकार आला हजरत के मसलक की तरवीशात किया, मसलक की तरवीशात किया।
और वहां पर भी बबांगे दोहल मसलके आला हजरत का ऐलान फरमाया। और मसलके आला हजरत क्या है? उलमा फरमाते हैं रब के मंशा के मुताबिक मुस्तफा जाने रहमत की ताज़ीम और तौकीर करना, यही मसलके आला हजरत, यही मसलके आला हजरत है। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मसलके आला हजरत की तरबियत इरशाद किया। और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने मुरीदीन को, अपने मुअतक़िदीन को सिर्फ 3 ही चीज सिखाया। आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानवादे आला हजरत। आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानवादे आला हजरत सिखाया। और इसी में सरकार मुजाहिद मिल्लत की पूरी जिंदगी गुजर गई। इसी में सरकार मुजाहिद मिल्लत की पूरी जिंदगी गुजर गई। और मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत वो दौलत है कि जब आदमी एक आशिक रसूल हो जाता है, अदना होता है तो आला हो जाता है, कतरा होता है तो दरिया हो जाता है, और जर्रा होता है तो आफताब बन के चमकता है। जर्रा होता है तो आफताब बन के चमकता है। इश्क रसूल ही वो नेमत है जिस नेमत को पाकर आदमी दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी की जमानत मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने में है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम रज़ा फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो हज़रत मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ही रूह ईमान, जाने ईमान, बुनियाद ईमान है। और यही मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर आज हमारा अकीदा ईमान महफूज है। आज हमारे दिलों के अंदर जो इश्क़ रिसालत की रोशनी है, सरकारे आला हजरत की देन है। सरकारे आला हजरत की देन है। इसलिए कि कोई हमको खाना खिलाता तो हम उसका एहसान मान लेते, कोई हमको पानी पिलाता हम उसका एहसान मान लेते, कोई हमको मुलाजिमत दिला देता उसका एहसान मान लेते, कोई अगर हमारी तिजारत में हमारी मदद कर देता है तो हम उसका एहसान मान लेते हैं। ये सारे एहसानात आदमी के जिस्मो जान तक, ये सारे एहसानात जिस्मो जान तक, जहां जिस्म से रूह निकली, ये सारे एहसानात खत्म हो जाते हैं। लेकिन सरकारे आला हजरत ने हम पर जो एहसान किया है वो कब्र, हश्र और जन्नत तक जाने तक वो जो है काम देता है। वो जो एहसान सरकारे आला हजरत ने किया हमारे ऊपर, वो अकीदो ईमान वाला एहसान किया। मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करने का एहसान किया है। सरकार आला हजरत ने हमारे दिलों के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत का चिराग जलाया। इसीलिए किसी ने सरकार आला हजरत की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जब आदमी फना फिल्लाह, फना फिल रसूल और फना फिल गौस हो जाता, ये सबके बस की रोग की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं, सबके बस का रोग नहीं है। लेकिन सरकार मुजाहिदीन में तो शख्सियत का नाम है कि जो बैक वक्त फना फिल्लाह भी थे, फना फिल रसूल भी थे और फना फिल गौस भी थे। सरकार मुजाहिदीन में फना फिल गौस भी थे। सरकार मुजाहिदीन में ये उनकी खुसूसियत थी और ये कमाल उनको बारगाह आला हजरत से मिला था। ये कमाल उनको बारगाह आला हजरत से मिला था। आला हजरत ने उनको चुन लिया था इंतखाब आला हजरत होने की बुनियाद पर।
अल्लाह ने इतनी खूबियों का मालिक बना दिया, इतनी खूबियों का अल्लाह ने उनको मालिक बना दिया था। अरे सरकार मुजाहिद मिल्लत तो सरकार मुजाहिद मिल्लत है, सरकार मुजाहिद मिल्लत तो सरकार मुजाहिद मिल्लत है। सरकार मुजाहिद मिल्लत का सिर्फ नाम लेने पर, सरकार मुजाहिद मिल्लत का सिर्फ नाम लेने पर बीमार ठीक हो जाया करते थे और पागल अच्छे हो जाया करते थे, और जिसके ऊपर जादू या आसे भी खलल होता था वो ठीक हो जाया करता था। वाकया यूं है कि बदरे मिल्लत मौलाना बदरुद्दीन साहब किबला जो कुछ दिनों पहले हालैंड में थे, जो कुछ दिनों पहले वसाल फरमाए, तो वो बढ़ैया में उनका एक मदरसा था, मदरसा गौसिया, उसमें पढ़ाते थे। मदरसा था, मदरसा गौसिया, उसमें पढ़ाते थे। और ये जो है वाकया उन्होंने खुद बॉम्बे के मुस्तकीम सेठ को उन्होंने बयान किया था। और उन्होंने 1 दिसंबर को जब दारुल मुजाहिद मिल्लत के तामीर और तरक्की की मीटिंग बैठी थी, उसमें उन्होंने ये उनकी करामत बयान किया था सरकार मुजाहिद मिल्लत की। तो मौलाना बदरुद्दीन साहब ने खुद उनको कहा था कि बढ़ैया में सरकार मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले गए और ले जाने के बाद हालात पूछा और खैरियत पूछा और उस जगह के माहौल को पूछा। तो मौलाना बदरुद्दीन साहब ने इरशाद फरमाया कि हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए कि मदरसा तो मेरा है लेकिन यहाँ पर अक्सरियत जो है वो देवबंदियों की, बदअकीदों की अक्सरियत यहाँ बदअकीदों के देवबंदियों की है। और उसमें जो है देवबंदी उलमा का सबसे बड़ा हाथ ये है कि देवबंदी उलमा जो दुआ तावीज़ करते हैं, दुआ तावीज़ करते हैं। और दुआ तावीज़ करने की बुनियाद पर वो लोग यहाँ के आवाम को जो है वो अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं, आवाम को कंट्रोल किए हुए हैं और आवाम उनका बात मानती है। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद सुना, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम क्यों नहीं दुआ तावीज़ करते, ताकि लोग तुम्हारे गर्विदा हो, तुम्हारे करीब भी और तुम्हारे मानने वाले हो जाए, तुमसे करीब हो जाए। तो मौलाना बदरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि मैंने सरकार मुजाहिद मिल्लत से कहा, सरकार मैं पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मैं पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ, मैं कहाँ दुआ तावीज़ करने लगा, मुझको तो दुआ तावीज़ से बहुत डर लगता है, मैं दुआ तावीज़ नहीं करूंगा। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया, अरे हालात ऐसे हैं तो दुआ तावीज़ करो तुम, उसके बगैर जब काम नहीं चलेगा और लोगों को गर्विदा बनाने के लिए दुआ तावीज़ की जरूरत है, तो जहां जैसी जरूरत पड़ती है उस तरह की जरूरत को पूरी करनी पड़ती है। जिस तरह आदमी दुश्मन से मुकाबले के लिए जाता है, दुश्मन जिस तरह के हथियार लेकर आता है, उस हथियार को काटने के लिए दुश्मन के उसी तरह का हथियार इस्तेमाल किया जाता है। जब तुम यह हथियार इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो फिर लोग तुम्हारे गर्विदा कैसे होंगे, लोग तुम्हारे करीब कैसे आएंगे, लोग सुन्नी कैसे बनेंगे, फिर उसके बाद तुम कैसे काम करोगे उनके बीच में। तो फिर उन्होंने मौलाना बदरुद्दीन साहब ने फरमाया कि मैंने एक पुर्जा उठाया, कागज उठाया और उसमें लिखा मोहम्मद हबीबुर रहमान लिखा। लिखने के बाद मैंने सरकार मुजाहिद मिल्लत को ये पर्ची दे दिया, ये जो टुकड़ा कागज का दिया, और कहा कि सरकार सिर्फ मैं यही लिख के दूंगा, सिर्फ मैं यही लिख के दूंगा, इसकी इजाजत आप दे दीजिए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत चारों कतार रोने लगे, रोते रोते हिचकियां बन गई। और जब थोड़ा इफाका हुआ तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मौलाना बदरुद्दीन साहब बदर मिल्लत से फरमाया कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे जिनका नाम लिख दिया जाता तो जादू खत्म हो जाता और आसेफ का असर खत्म हो जाता, जुनून का असर खत्म हो जाता। हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, ऐसे बुजुर्गों के हमारे जमात में कमी नहीं है, लेकिन फकीर उसका अहल नहीं, लेकिन फकीर उसका अहल नहीं है।
तो फिर मौलाना बदरुद्दीन साहब बदर मिल्लत ने फरमाया, सरकार मैं तो यही लिख के दूंगा, आप किसी की इजाजत देते हो तो दीजिए, वरना तो लोग मैंने कैसे गर्विदा हूं वो मैं नहीं जानता, मैं नहीं कर सकता, मैं जो हूँ वो नहीं कर सकता हूँ। लोग मैंने दुआ ताबीज से मुझको बड़ा डर लगता है, मैं दुआ ताबीज नहीं करूंगा, बस इसी शर्त पर करूंगा कि सिर्फ यही लिख के दूंगा और सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। तो फिर रोते रोते सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अरे तुमने ऐसी बात कह दिया है कि मैं मजबूर हो गया हूँ, तुमने ऐसी बात कह दिया कि मैं मजबूर हो गया हूँ। यहाँ तो लोगों को बदअकीदों के चंगुल से निकालना भी है और लोगों को खुशअकीदा बनाना भी है, और यहाँ पर लोगों को अपना गर्विदा बनाना भी है, लोगों को जो है अपना मानने वाला बनाना भी है, और लोगों के अकीदों ईमान को दुरुस्त भी करना है। तो मजबूर, अच्छा जाओ इसी को लिख के दे दे। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इजाजत दे दिया। जब इजाजत दे दिया उसी दिन से बदर मिल्लत मौलाना बदरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि मैंने 2-4 लोगों को लिख के दिया उसी को, तो इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, पहनते ही अगर किसी को शहर का असर था तो वो कट गया, जादू का असर था तो कट गया, और किसी के ऊपर अगर आसेब का असर था तो आसेब दूर हो गया, और किसी के ऊपर नजरे बद था तो वो भी दूर हो गया। इस तरह जो है इतनी तेजी के साथ उनकी शोहरत होने लगी, इतनी तेजी के साथ उनकी शोहरत होने लगी कि पूरा इलाका बदर मिल्लत का गर्विदा हो गया, पूरा इलाका बदर मिल्लत का गर्विदा हो गया, और उनका जो है अकीदतमंद हो गया, उनका मानने वाला हो गया। और बदर मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक पागल को भी यही लिख के दे दिया और वो पागल भी ठीक हो गया, उसका जुनून भी ठीक हो गया, और इस जो है सरकार मुजाहिद मिल्लत के नाम के असर से उस इलाके के सारे बदअकीदे मेरे करीब हो गए और मुझसे अकीदत रखने लगे, मुझको मानने लगे, मुझसे मोहब्बत करने लगे और मेरे करीब आ गए, मेरे गर्विदा हो गए। मैंने सबके अकीदा ईमान को दुरुस्त कर दिया, मैंने सबके अकीदा ईमान को दुरुस्त कर दिया, और चंद ही साल के अंदर पूरा इलाका खुश अकीदा हो गया, सरकार आला हजरत का मानने वाला हो गया, और सरकार आला हजरत के मसलक की तरवीज व इशाअत करने वाला हो गया, सरकार आला हजरत का मसलक का मानने वाला हो गया, और सच्चा सुन्नी सही अकीदा हो गया। तो हज़रात, सरकार मुजाहिद मिल्लत की वो शख्सियत है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत के नाम में जब इतना असर है, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत क्या अख्तियार, उनके तसर्रुफ का कौन अंदाजा कर सकता है, उनके तसर्रुफ का कौन अंदाजा कर सकता है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाने की झोली मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का, जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बुलंदी का, रिफात का ये आलम है, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के रिफत का, उनके बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है, आला हजरत की रिफत बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है। सरकार सुल्तानुल ख्वाजा गरीब नवाज के बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है, सरकार गौसे पाक के बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है, खुलाफाए राशिदीन के बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है, और सबसे बुलंद तरीन शख्सियत सरकार मदीना राहत कल्बोसीना के रिफतो बुलंदी का कौन अंदाजा कर सकता है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक, इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब्बे जलील इरशाद फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया, अल्लाह उनसे राजी हो, वो अल्लाह से राजी है। वो कौन लोग हैं? जिनके दिलों के अंदर खशियत रब्बानी, जिनके दिलों के अंदर खशियत रब्बानी, और जिनके दिल के अंदर खशियत रब्बानी हो जाती है, उनके चेहरे के अंदर वो नूरानियत आ जाती है कि उनका चेहरा देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं,
हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के ताल्लुक से बताया जाता है कि हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का चेहरा देख के कितने गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अल्लाह वालों का चेहरा ही ऐसा होता है, अल्लाह वालों का चेहरा ही ऐसा होता है। और उनके ज़ुहद व तक़वा, उनके इबादत और रियादत का कौन अंदाजा कर सकता है। अरे सरकार मुजाहिद मिल्लत के इबादत और रियादत का ये आलम कि अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ, कहीं गाड़ी रुकी, सरकार मुजाहिद मिल्लत मुसल्ला लेकर प्लेटफार्म पर उतर जाते। उनके गुलाम, उनके खादिम ये कहते सरकार गाड़ी चली जाएगी। सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते गाड़ी चली जाती है तो चली जाने दो, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी चली जाती है तो चली जाने दो, दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। तो खुद्दाम और उनके मुरीदीन मोतक़िदीन कहते सरकार उस गाड़ी में सामान भी चला जाएगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते कि सामान भी चला जाता है तो चला जाने दो, दूसरा सामान मिल जाए। लेकिन इस वक्त जो अदा नमाज है, अगर अदा नहीं किया गया, अगर नमाज कज़ा हो गई तो फिर जिंदगी में ये अदा नमाज कभी नहीं मिल सकती, बल्कि कज़ा हो जाएगी। इसीलिए तो शायर ने सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, सरकार मुजाहिद मिल्लत का वो सजदा है कि गाड़ी हमेशा रुकी रहती। कहा ये रेल ने रुककर, कहा ये रेल ने रुककर बढ़ूं तो मैं कैसे बढ़ूं, कहा ये रेल ने रुककर बढ़ूं तो मैं कैसे बढ़ूं। शरीयत के मुसल्ले पर तरीकत में हुए सजदा है, शरीयत के मुसल्ले पर तरीकत में हुए सजदा है। तो हजरात सरकार मुजाहिद मिल्लत किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि अपने वक्त के बहुत बड़े आबिदो ज़ाहिद और अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तक़ियों परहेज़गार इंसान का नाम मुजाहिद मिल्लत था। और ये मुजाहिद मिल्लत आला हजरत के कारखाने के बने हुए थे। तो आला हजरत के मसलक को मजबूती के साथ पकड़े रहो, यकीनन दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। दुनिया आखिरत में कामयाबी की जमानत जो है आला हजरत के मसलक के पैरोकारी में, आला हजरत के मसलक के पैरोकार बनो, मसलक के आला हजरत को मजबूती के साथ पकड़ो तो यकीनन दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम ज़लील व ख़ार हुए तारीक़े खुदा होकर। हज़रात ये ऐसे लोग थे कि जो मुकम्मल कुरान पढ़ते थे, समझते थे और सबसे बड़ी बात है कि कुरान पर अमल करते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब कुछ समझ कर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इन बुजुर्गान दीन की तालीमात पर हम सब कुछ चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यकीनन बजरिया वाले काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का उर्स मनाया, सरकार मुजाहिद मिल्लत का उर्स मनाया, उर्स हामिदी हबीबी मनाया। यकीनन काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गाने दीन के सत्ते में उनके तमाम तर परेशानियों को दूर फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अल्लाह ताला अता फरमाए, उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और मसलके आला हजरत पर साबित कदम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और जब मौत आए तो उस वक्त ईमान की सलामती के साथ मौत आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।